तो चलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम में स्पेशली नंबर्स के बारे में पढ़ा जाता है। नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स, वन इज रियल नंबर्स एंड द अदर इज imaginary numbers. The real numbers are those numbers that can be represented on the number line. It means रियल नंबर को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं एंड द इमेजिनरी नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन. इट मीन्स इमेजिनरी नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन. इसे नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते. रियल नंबर्स का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, integer numbers or rational numbers. All of these are real numbers. It means is a real number, 1 is real number, 1 by 2 is real number, 0.5 real number. All of these are examples of real numbers. Then what are the imaginary numbers? इमेजनरी नंबर्स के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? इमेजनरी नंबर्स को तो नंबर लाइन पर नहीं दिखा सकते हैं. इसका एग्जाम्पल्स में वो सारे नंबर्स आते हैं जो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन के साथ होता है. यानी स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर्स, अंडर रूट -7, अंडर रूट -4, अंडर रूट -19, ये सब इमेजनरी नंबर्स हैं. जैसे कि अंडर रूट -1, ये भी क्या है? इमेजनरी नंबर्स है और स्पेशली इसे आई लिखा जाता है. अंडर रूट -1 को आई लिखा जाता है. आई स्टैंड्स फॉर आयोटा. आई मीन्स आयोटा. अगर हम अंडर रूट -1 का स्क्वायर कर दें और इधर आई का स्क्वायर करें तो क्या होगा? स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करेगा एंड -1 बचेगा और इधर क्या होगा? आई का स्क्वायर. दैट मीन्स आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 एंड आई इक्वल्स टू अंडर रूट -1. तो ये आप याद रख सकते हैं इमेजनरी नंबर्स में. इमेजनरी नंबर्स के एग्जाम्पल क्या होंगे? अगर कोई नंबर्स स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन के साथ हो तो वो इमेजनरी नंबर्स होता है. बट अगर वही माइनस साइन स्क्वायर रूट के बाहर हो, जैसे -√5, तो ये रियल नंबर हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? रियल नंबर. बट √-7 ये क्या है? इमेजनरी नंबर्स. तो आई होप कि आपने रियल नंबर्स और इमेजनरी नंबर्स के बारे में समझा होगा. अब रियल नंबर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. वन इज इंटीजर्स एंड द अदर इज डेसिमल्स. अब रियल नंबर्स को हम लोग अच्छे से समझेंगे कि इंटीजर्स और डेसिमल्स में से डिवाइड किया गया है. तो इंटीजर्स इज सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स. इसे क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं. यानी सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो, ये इंटीजर्स होते हैं. ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और ये जीरो इंटीजर्स हैं. तो अब आप ये देख चुके होंगे कि इंटीजर्स क्या क्या होते हैं. उसी तरह अब हम डेसिमल्स को समझेंगे. डेसिमल्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो डेसिमल्स कितने टाइप्स के होते हैं उससे पहले हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि डेसिमल्स क्या होते हैं. तो जैसे कि 1/5, अगर आप इस फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करें तो क्या होगा? 0.2. यानी कि डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स आने के बाद डिवीजन खत्म हो जाता है. तो इसे क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल. दैट मीन्स कि पॉइंट के बाद कुछ डिजिट आए और फिर टर्मिनेट हो जाता है.
तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं। अगर कुछ डेसिमल्स ऐसे होते हैं जैसे 1/3, इसको अगर हम लोग डेसिमल्स में चेंज करें तो क्या होता है 0.333 और ये चलता चलता चला जाता है, यानी कि टर्मिनेट नहीं होता है। इसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। बट ये रिपीट हो रहा है ना, तो इसे रिपीटिंग भी बोलते हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। बट कुछ ऐसे डेसिमल्स होते हैं जिसे हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर ही नहीं सकते हैं। उस तरह के डेसिमल्स को क्या आप कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉर रेकरिंग डेसिमल्स। जैसे कि 0.12573 डैश डैश डैश, यानी ये नॉन टर्मिनेट तो है और साथ में रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ये 3 तरह के डेसिमल्स हो सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग यानी डेसिमल्स 3 तरह के हो सकते हैं। क्या क्या? एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और दूसरा क्या हो सकता है? अच्छा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के एग्जांपल्स क्या थे वो भी देख लेते हैं। जैसे कि 0.2, यानी ये डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाता है, पॉइंट के बाद कुछ डिजिट आते हैं और फिर टर्मिनेट हो जाता है। 0.1257 टर्मिनेट हो गया। 9.172 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो गए। और डेसिमल्स क्या है? जैसे ये क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और रेकरिंग। ये डेसिमल्स क्या हो सकते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, दैट मीन्स रिपीटिंग। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? 0.333, ये क्या हो रहा है? टर्मिनेट। देखिए ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीट हो रहा है। और क्या एग्जांपल्स होते हैं? 721 देख सकते हैं, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीट हो रहा है। तो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। और एक डेसिमल्स क्या था? ये भी था, ये एग्जांपल था नॉन टर्मिनेटिंग का और नॉर रेकरिंग। तो हम बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? इसे हम लोग फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके एग्जांपल हो सकते हैं 0 पॉइंट, जैसे हमने ये लिखा, ये भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, यानी नॉन रिपीटिंग। 0.1792 डैश डैश डैश, ये देखिए टर्मिनेट हो रहा है क्या? टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। और फिर 7.20159 डैश डैश डैश, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। अब देखिए, अगर कोई रूट वाला नंबर, रूट के अंदर कोई नंबर रहता है और रूट से बाहर नहीं निकलता है, तो वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग के कैटेगरी में ही आते हैं। जैसे √2, ये क्या इसका वैल्यू होता है? 1.4142 डैश डैश डैश, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉर रेकरिंग, नॉन रिपीटिंग। और कुछ जैसे कि पाई, अब पाई को देख सकते हैं कि 3.1415, ये भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये भी डेसिमल्स के टाइप में आते हैं। तो आप यहाँ देख चुके हैं कि पाई भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग में आ जाते हैं। अब इस तरह से आप ये यहाँ पर देख चुके कि रियल नंबर्स को हमने
दो कैटेगरी में डिवाइड किया, इंटीजर्स एंड डेसिमल्स। इंटीजर्स को क्या कहते हैं? सेट ऑफ नेगेटिव नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स। और डेसिमल तीन टाइप के हो गए, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल्स। तो ये उसके एग्जाम्पल भी आप समझ चुके होंगे। तो अब चलते हैं आगे। अब हम लोग रियल नंबर्स को फिर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रेशनल एंड इरेशनल्स। तो रेशनल और इरेशनल को देखने से पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या आप लोग इन नंबर्स के बारे में जानते हैं कि क्या ये रेशनल है या फिर इरेशनल है। आपको बताना है कि ये रेशनल है और इरेशनल है जो हम लिख रहे हैं। फिर बाद में जब हम बताएंगे तो आप लोगों को मिलाना है कि क्या आप यहाँ बता सकते हैं कि 22/7 क्या है। फिर आप बता सकते हैं दूसरा कि पाई क्या है। फिर आप यहाँ ये बता सकते हैं कि 1.25 क्या है, रेशनल और इरेशनल। अभी आप ये अपने कॉपी में लिख के रख सकते हैं कि रेशनल है और इरेशनल है। अब फिर ये भी बता सकते हैं 3, 2, 2, 3 ये क्या है, रेशनल है और इरेशनल है। फिर आप ये भी बता सकते हैं कि 1.235791 ये बता सकते हैं कि रेशनल है या इरेशनल है। फिर आप यहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि 1.235791 ये आप अपने कॉपी में लिख कर रख सकते हैं कि ये सारे नंबर्स क्या है, रेशनल और इरेशनल। फिर कुछ ही देर में हम लोग इसमें आएंगे कि ये रेशनल है या फिर इरेशनल है। तो चलिए हम लोग रेशनल और इरेशनल के बारे में तो अब आप देख सकते हैं कि हमने रियल नंबर्स को रेशनल और इरेशनल में डिवाइड किया है, यानी कि रेशनल को दो टाइप में बांटा है, रेशनल एंड अदर इज इरेशनल। रेशनल नंबर क्या होते हैं? वही इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p/q एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ ये भी बता सकते हैं क्यों 0 क्यों नहीं हो सकता। तो क्यों 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर क्यों 0 हो जाता है, अगर क्यों 0 हो जाता है तो क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। अगर क्यों 0 होता है तो फिर क्या हो जाएगा। तो अगर कोई भी फ्रैक्शन होता है और उसके डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है, जैसे p और q के जगह पर 0 लिख देते हैं, तो ये नॉट डिफाइंड होता है, यानी कि इसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं। कोई भी नंबर 0 से डिविजिबल नहीं है, ये नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब जब ये डिफाइंड ही नहीं है तो 0 कैसे हो सकता है। तो अब आप ये भी जान गए कि क्यों 0 क्यों नहीं हो सकता। तो चलिए इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। तो इससे पहले आपने देखा कि रियल नंबर्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक था इंटीजर्स और दूसरा था डेसिमल्स। तो इंटीजर्स में जितना भी इंटीजर्स है वो रेशनल नंबर्स होते हैं, यानी कि इंटीजर्स कहाँ आ गए, रेशनल के कैटेगरी में आ गए, ठीक है। और फिर डेसिमल्स तीन टाइप के थे, उनमें से एक था टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, वो भी रेशनल नंबर हो जाते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या था, जैसे 1.25 और 3.72। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये टर्मिनेट हो रहा है, इसलिए क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स रेशनल नंबर के फॉर्म में होगा।
अब आप बोल सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर रेशनल है, जैसे कि 0.5, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल है तो क्या हम इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो हाँ, क्यों नहीं लिख सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 0.5 और बटे में हम पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा, और इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। तो देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट इज वाई टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर्स। एंड और एक डेसिमल क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग डेसिमल्स को भी हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसीलिए ये भी क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। जैसे 0.33 डैश डैश डैश। देखिए हम ये जो लाए थे तो किसको डिवाइड करके लाए थे, 1/3 को ना। तो देखिए ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में है। दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग डेसिमल्स भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। इसका मतलब 0.125 डैश डैश डैश, यानी देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। ये देखिए ये रिपीटिंग है। दैट इज वाई दिस नंबर इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो अब आप रेशनल नंबर को बिना पी बाई क्यू में चेंज किए पहचान सकते हैं कि रेशनल है या नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग इरेशनल नंबर्स में। तो इरेशनल नंबर्स क्या होता है, इरेशनल नंबर्स तो वो होता है जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब इसका एग्जांपल्स में क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल्स में हो जाएगा, इसमें आ जाएगा, इसमें कौन सा आ जाएगा, इसमें डेसिमल्स आ जाएगा, कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल्स जो भी होगा वो इरेशनल नंबर्स होगा। यानी हमने नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग के एग्जांपल्स में जितने भी नंबर्स को पढ़ा वो क्या है, इरेशनल नंबर्स है। तो अब आप बिना पी बाई क्यू चेक किए हुए अब डायरेक्ट देख करके ये बता सकते हैं कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन इरेशनल है। जैसे कि अब आप देख सकते हैं, जैसे 0.15729 ऐसे, यानी देखिए ये टर्मिनेट हो रहा है क्या, नहीं टर्मिनेट हो रहा है, ये अभी आगे जाएगा। और रिपीट हो रहा है क्या, 15729 रिपीट भी नहीं हो रहा। दैट मीन्स ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, और ये इरेशनल नंबर में आ गया। और इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं 9.1256192 डैश डैश डैश, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। अब आपको जो क्वेश्चंस पूछा गया था उसको अब आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपने सही लगाया था। ये तो पहले ही दिख रहा है कि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है। दैट मीन्स ये रेशनल है। ये क्या है, रेशनल है। और पाई, अब आप लोगों ने कभी कभी ये देखा है कि पाई को 22/7 लिख दिया जाता है। इसीलिए बहुत बच्चा को कंफ्यूजन हो जाता है कि पाई रेशनल नंबर है, बट ये इसका अप्रोक्स वैल्यू है, ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। और इसका वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू होता है 3.1415 डैश डैश डैश। देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है। रिपीट हो रहा है क्या, नहीं रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या है, पाई क्या है, पाई भी एक इरेशनल नंबर है। अब आपको पता चला होगा कि पाई एक इरेशनल नंबर है। क्या आपने सही लगाया था। इसको देखिए, ये
टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को आपने अभी यहाँ देखा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहाँ है, रेशनल नंबर के में आएगा, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर। अब इसको देख सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यहाँ देख सकते हैं टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बट देख लेते हैं कि क्या ये रिपीट हो रहा है, 2 2 3 2 2 3। और तो ये पता चला कि नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, यानी ये कौन सा डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग को हम लोग रेशनल नंबर के कैटेगरी में रखे थे। दैट मीन्स दिस इज अ रेशनल नंबर। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कौन सा डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीट हो रहा है क्या, 2 3 5 7 9 1, रिपीट भी नहीं हो रहा। दैट मीन्स ये क्या है, इरेशनल नंबर। क्या आपने सही लगाया था? चलिए फिर देखते हैं। यहाँ देखिए दोनों मैंने सही एग्जैक्ट एक ही जैसा लिखा है नंबर्स को, क्यों कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये कौन सा नंबर है, रेशनल या इरेशनल, आपने इसके बारे में क्या लिखा है, तो यहाँ देख सकते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग था, बट ये तो टर्मिनेटिंग है, इसके बाद तो डिजिट्स आए ही नहीं। दैट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, दैट मीन्स ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हमने कहाँ रखा था, रेशनल नंबर में, इसीलिए क्या होगा, रेशनल। अब √2 क्या है, √2 यानी कि रूट के अंदर कोई भी नंबर आ जाए और वो रूट से बाहर ना निकले तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वो इरेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, वो इरेशनल नंबर में आ जाता है। तो क्या आपने ये सही लगाया था? फिर अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। वीडियो को पॉज करके आपको इनका आंसर बताना है, फिर चेक करना है कि क्या आपने सही लिखा था। तो जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखा है कि √12 क्या इरेशनल है या इरेशनल, √75 रेशनल है या इरेशनल है, √12/75 क्या है, फिर √3/27 क्या है, और ब्रैकेट के अंदर √5 माइनस √3 ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट के अंदर क्या है, √5 माइनस प्लस √3, ये रेशनल है या इरेशनल है। तो आप इसका आंसर लिख करके फिर चेक कर सकते हैं कि क्या आपने सही लिखा था। तो चलिए देखते हैं कि √12 क्या है। √12 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 3, ठीक है, और 4 रूट से बाहर निकलता है तो 2 और √3 बचा, यानी कि ये पूरी तरह से रूट के बाहर नहीं आया, इसलिए क्या है, ये इरेशनल है। ये क्या है, ये इरेशनल है। अब ये क्या है, तो इसको लिख सकते हैं 25 × 3, और 25 का 5 बाहर आ गया और √3 बच गया, और ये भी पूरी तरह से रूट के अंदर ही रूट के बाहर नहीं आया, इसलिए ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। बट ये क्या है, क्या ये रेशनल है या फिर इरेशनल है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो अगर कभी भी ऐसे रहेगा तो हम लोग पहले कोशिश करेंगे कि इसे डिवाइड करते हैं, यानी कि काटते हैं। अगर कटने के बाद ये रूट से बाहर आया तो रेशनल है, और रूट से बाहर पूरी तरह से नहीं आया तो इरेशनल है। जैसे इसको हम लोग काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 3 = 12 एंड 25 3 = 75, क्या आ गया, 4/25 √। अब 4 से क्या आ जाता है बाहर में, 2, और 25 का 5। अब आप यह देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से रूट से बाहर आ चुका है, दैट मीन्स ये क्या है, रेशनल है। आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। अब इसे देख लेते हैं, ये क्या है, इसको जब हम लोग काटेंगे तो 9 से कटेगा, 9 3 = 27, और ऊपर 1 आया तो 1/9, और ये 1 का 1 निकलेगा और 9 से 3 बाहर आता है। तो आप देख सकते हैं कि ये रूट से बाहर आ चुका है, दैट इज वाई ये रेशनल नंबर है। इसके बारे में आपका क्या कहना है, ये रेशनल है या इरेशनल? तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला का यूज करते हैं। इसको a मानते हैं √5, इसको भी मानते हैं √3।
तो ए स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल करेगा और 5 बचेगा, और फिर ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा और 3 बचेगा, और देखिए क्या निकला 2। तो दिस इज अ रेशनल नंबर। ये क्या था, एक रेशनल नंबर था। तो आपको इस तरह से चेक कर लेना है कि ये कहीं सिंप्लीफाई करके रेशनल तो नहीं बन रहा है। तो चलिए कुछ और नंबर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि पॉजिटिव इंटीजर्स, आपने देखा था इंटीजर्स क्या होते हैं, उसमें से पॉजिटिव इंटीजर्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है प्राइम नंबर्स, दूसरा कंपोजिट नंबर्स, और एक होता है नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स। इसका क्या होता है, ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स का केवल 2 फैक्टर्स होता है, एक होता है 1, दूसरा नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ, यानी कि इसका 2 फैक्टर होते हैं, नंबर इटसेल्फ एंड 1। और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, इस दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो चलिए देखते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे 1 2 3 डैशेस प्लस इन्फिनिटी तक, यानी +1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाता है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 का क्या क्या फैक्टर होता है, 2 का फैक्टर्स 1 होता है और 2 होता है, और कुछ नहीं होता है, इसका 2 ही फैक्टर्स हैं, इसलिए क्या होगा, प्राइम नंबर्स होगा, प्राइम नंबर होगा। तो इसका एग्जांपल में क्या हो गया 2, और फिर 3 का क्या फैक्टर्स हैं 1 एंड 3, और कुछ तो नहीं है, इसलिए 3 भी प्राइम नंबर होगा। 4 का क्या क्या फैक्टर्स हैं 1 2 4, तो ये 4 के फैक्टर्स हैं, इसलिए 3 फैक्टर हो गए, 4 के कितने फैक्टर्स हो गए 3, इसलिए ये कहाँ आ जाएंगे, कंपोजिट नंबर्स में आ जाएंगे। तो 4 हो गया कंपोजिट नंबर। उसी तरह 5 प्राइम नंबर्स में आ जाएंगे, और 6 कंपोजिट नंबर्स में, 7 प्राइम, 8 कंपोजिट। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सारे हो गए, लेकिन यहाँ पर 1 बचा हुआ है। 1 का क्या फैक्टर्स होता है, 1 का तो एक ही फैक्टर है सिर्फ ये, और दूसरा कुछ नहीं, इसीलिए इसको हम लोग प्राइम और कंपोजिट में नहीं रख करके इसको यहाँ पर बोल देते हैं कि ये नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये प्राइम और कंपोजिट में नहीं आता है। तो अब आप यहाँ देख चुके हैं कि प्राइम और कंपोजिट क्या क्या होते हैं। और 2 क्या होता है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। और 2 के बारे में और एक चीज है कि जितना भी प्राइम नंबर्स है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारा ओड नंबर्स हैं, बट 2 इवन है। तो 2 क्या है, ओनली इवन प्राइम नंबर, यानी कि केवल 2 ही एक इवन नंबर है जो प्राइम है, बाकी जितना भी प्राइम नंबर्स हैं वो सब ओड हैं। और यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है 4, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है। तो यहाँ पर आपने देखा कि पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग प्राइम और कंपोजिट में डिवाइड करते हैं, और प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं, कंपोजिट क्या क्या होते हैं, इसके हमने एग्जाम्पल्स भी देख लिए। अब हम इंटीजर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, इवन एंड ऑड। अच्छा, आपने यहाँ पर देखा कि इंटीजर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इवन एंड ऑड। इसका मतलब इंटीजर्स
पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इवन और ऑड हो सकता है। एंड इवन एंड ऑड नंबर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीजर भी फ्रैक्शन में नहीं होते हैं और उसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ही होता है। तो इवन नंबर क्या होता है? जो 2 के टेबल में आता है, यानी कि नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2। ये क्या होते हैं? डिविजिबल बाय 2। और ऑड नंबर क्या होते हैं? नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। एग्जाम्पल्स में क्या हो सकता है? जैसे कि 0 भी क्या है? इवन नंबर है, क्योंकि 0 सभी नंबर से डिविजिबल है, तो 2 से भी डिविजिबल है। अगर 2 से डिविजिबल है इसलिए ये इवन नंबर है। उसके बाद 2, फिर 4, 6, इसी तरह चलेगा। और ऑड नंबर के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, ये चलता रहेगा। अब यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं कि कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स आर डिफर बाय 2, यानी कि 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर में 2 का डिफरेंस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 और 2 में 2 का डिफरेंस है, 4 एंड 6 में भी 2 का डिफरेंस है। एंड ऑल्सो ऑड नंबर्स आर डिफर बाय 2, यानी 2 का डिफरेंस इसमें भी होता है, 2 का डिफरेंस इसमें भी होता है। तो अब आप यहाँ पर इवन और ऑड भी देख चुके, आप यहाँ देख चुके हैं कि इंटीजर्स जो है सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स। तो ये जो पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये जो पॉजिटिव नंबर्स हैं यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसे ही यानी कि काउंटिंग नंबर यही होते हैं, और इसीलिए इसे नेचुरल नंबर भी कहते हैं। ये नेचुरल नंबर भी यही है, नेचुरल नंबर्स, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर ही होते हैं। और अगर नेचुरल नंबर में हम 0 को भी, नेचुरल नंबर के सेट में अगर हम 0 को भी ले लेते हैं, 0 को भी 0 से लेके ले लेते हैं, तो यही क्या हो जाता है? होल नंबर हो जाता है। तो यहाँ पर ये होल नंबर्स हो जाते हैं। होल नंबर्स स्मॉलेस्ट, यानी स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है? 0, एंड स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 होता है। तो हमने आज नंबर सिस्टम को पढ़ा।